नमस्ते। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ पर आपका स्वागत है। हम कंट्रोल सिस्टम में सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए आरएच क्राइटेरिया के बारे में पढ़ रहे थे। आरएच क्राइटेरिया में हम आरएच एरे का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद में हम सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आरएच एरे के फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ साइन चेंज देखते हैं। अगर फर्स्ट कॉलम में कोई भी साइन चेंज नहीं है तो सिस्टम स्टेबल होगा, और फर्स्ट कॉलम में अगर साइन चेंज है तो जितने नंबर ऑफ साइन चेंज होंगे उतने ही क्लोज लूप पोल या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट हैं वो राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में प्रेजेंट होंगे। आज हम इस ई लेक्चर में आरएच एरे फॉर्मेशन में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास में आरएच एरे फॉर्मेशन में फर्स्ट डिफ़िकल्टी है, द फर्स्ट एलिमेंट इन एनी रो इज 0 बट अदर एलिमेंट्स आर नॉट 0। आरएच एरे की कोई भी रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 है और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन 0 हैं। तो अगर हमारे पास में फर्स्ट एलिमेंट 0 होगा तो हम नेक्स्ट रो की जो कैलकुलेशन करेंगे वहाँ पर फर्स्ट रो में 0 होने के कारण हमारे पास में एलिमेंट है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट होने के कारण हम आगे की कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए हमारे पास में दो मेथड हैं। मेथड नंबर 1 है, टू ओवरकम दिस सिचुएशन वी रिप्लेस 0 एलिमेंट बाय ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन एंड प्रोसीड रूट एरे, देन एग्जामिन साइन बाय एप्सिलॉन, लिमिट टेंड्स टू 0। तो हमारे पास में फर्स्ट मेथड है कि किसी भी रो में जो फर्स्ट एलिमेंट 0 है उसको हम एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन से रिप्लेस करते हैं, और उसके बाद में रूट एरे की जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट करते हैं। लास्ट में हम साइन चेक करने के लिए लिमिट अप्लाई करते हैं, एप्सिलॉन लिमिट टेंड्स टू 0। हमारे पास में एक सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यू ऑफ एस दी हुई है, एस पावर 4 प्लस एस क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 इक्वल टू 0, और इस सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो आरएच एरे में फर्स्ट दो रो हैं उनका फॉर्मेशन हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के कोफिशिएंट है उनसे डायरेक्ट करते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर s की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 होगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में s की पावर 3 का कोफिशिएंट छोड़ते हैं, उसके बाद में लिखेंगे s की पावर 2 का कोफिशिएंट 2 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में s की पावर 0 का कोफिशिएंट 3, और नेक्स्ट रो में आ जाएंगे हमारे पास में s की पावर 3 का कोफिशिएंट, s की पावर 1 का कोफिशिएंट, और जो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है उस 0 से रिप्रेजेंट किया है। अब हमको s स्क्वायर रो है उसके एलिमेंट्स फाइंड करने, वो हम आरएच एरे कैलकुलेशन से फाइंड करेंगे। तो 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाई 1, तो हमारे पास में एलिमेंट आ जाएगा 0। नेक्स्ट एलिमेंट आएगा हमारे पास में 1 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1, तो एलिमेंट होगा हमारे पास में 3। नेक्स्ट हम s पावर 1 रो है उसके कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। तो 0 के साथ जब हम कोफिशिएंट फाइंड करेंगे तो 0 इंटू 2 0 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 0, तो ये जो एलिमेंट है वो हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट, और ये एक डिफ़िकल्टी है। तो इसको दूर करने के लिए हम यहाँ पर 0 को एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन से रिप्लेस करते हैं। उसके बाद में कैलकुलेशन करेंगे, तो एप्सिलॉन इंटू 2 एप्सिलॉन माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास में 0। उसके बाद में हम s पावर 0 के एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। तो हमारे पास में 2 एप्सिलॉन माइनस 3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन इंटू 3 माइनस 0 इंटू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन माइनस 3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, तो हमारे पास में एलिमेंट आ जाएगा 3। और इसके साथ ही हमारी जो आरएच एरे के कैलकुलेशन थी वो कंप्लीट होती है। अब हम सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, और इसके लिए हम हमारा जो फर्स्ट कॉलम है उसमें नंबर ऑफ साइन चेंज देखेंगे। तो साइन चेक करने के लिए हम लिमिट अप्लाई करेंगे, एप्सिलॉन लिमिट टेंड्स टू 0, तो हमारे पास में ये एलिमेंट है वो 0 हो जाएगा।
और इस एलिमेंट के लिए हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इस एलिमेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में -इन्फिनिटी। तो हमारे फर्स्ट कॉलम में है एक नेगेटिव एलिमेंट है तो सिस्टम हो जाएगा अनस्टेबल सिस्टम, और साइन चेंज हो रहे हैं, यहाँ तक पॉजिटिव नंबर था। लिमिट अप्लाई करने के बाद में इस एलिमेंट की वैल्यू आती है -इन्फिनिटी, तो यहाँ से पॉजिटिव से माइनस एक साइन चेंज, दोबारा माइनस से पॉजिटिव 2 साइन चेंज। तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाले सिस्टम में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के 2 रूट हैं वो राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में प्रेजेंट होंगे। सेकंड मेथड है हमारा रिप्लेस s बाई 1/z इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड देन अप्लाई RH क्राइटेरिया। सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं, हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो s है उसको रिप्लेस कर देते हैं 1/z से, और उसके बाद में जो नई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है उसमें हम RH क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं। तो हम जो हमारा पिछला एग्जाम्पल है वो ही लेते हैं। तो हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी s⁴ + s³ + 2s² + 2s + 3 = 0। अब हम s को रिप्लेस करेंगे 1/z से, तो 1/z⁴ + 1/z⁴ + 2 × 1/z⁴ + 2 × 1/z⁴ + 3 = 0। और यहाँ से हमारे पास में LCM आएगा z⁴, ये आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा z, यहाँ से आ जाएगा 2 × z², यहाँ से आएगा 2 × z³ प्लस यहाँ से आ जाएगा 3 × z⁴ = 0। अब ये जो z⁴ है वो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और हमारे पास में जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 1 + z + 2z² + 2z³ + 3z⁴। अब हम इसको z के घटते हुए पावर में लिखेंगे, तो हमारे पास में 3z⁴ + 2z³ + 2z² + z + 1 = 0 आ जाएगा। अब हमको एक ये नई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिली है, इसमें हम RH क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से z⁴ का कोफिशिएंट 3, z⁴ का कोफिशिएंट 2 और z⁴ का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। नेक्स्ट रो में z³ का कोफिशिएंट 2 और z⁴ का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। अब हम RH एरे की कैलकुलेशन करते हैं। तो 2 × 2 4 -1 × 3 3, तो 4 - 3 1 / 2। तो नेक्स्ट रो का एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास में 1 / 2 0.5। नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे तो 2 × 1 और 0 × 3, 2 × 1 - 0 × 3 2 / 2, तो हमारे पास में आ जाएगा 1। इसके बाद में z⁴ रो है उसके एलिमेंट फाइंड करते हैं, तो हमारे पास में आएगा 0.5 × 1 - 1 × 2, तो वो हो जाएगा हमारे पास में -1.5 / 0.5, तो आएगा -3, और नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 0। उसके बाद में हम s⁴ 0 है उसके एलिमेंट फाइंड करेंगे, तो आएंगे हमारे पास में -3 × 1 - 0 × 0.5 / -3, तो वो हमारे पास में आ जाएगा 1। और यहाँ पर हमारी जो RH एरे की कैलकुलेशन थी वो कंप्लीट होती है। अब हम फर्स्ट कॉलम में साइन चेंज देखेंगे। अगर साइन चेंज प्रेजेंट है तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, अदरवाइज सिस्टम स्टेबल होगा। तो हमारे पास में यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है और यहाँ पर नेगेटिव साइन है। तो यहाँ से पॉजिटिव से एक साइन नेगेटिव हुआ, फिर इस नेगेटिव साइन से एक साइन यहाँ पर चेंज हो गया। तो हमारे पास में एक साइन चेंज यहाँ हुआ, एक साइन चेंज यहाँ हुआ, तो टोटल 2 साइन चेंज हो गए। तो इसका मतलब हुआ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के 2 रूट हैं वो राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में प्रेजेंट है, और सिस्टम है वो अनस्टेबल सिस्टम है। तो जो दोनों मेथड है हमारे वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स की जो लोकेशन है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम देते हैं। अगर हम दोनों मेथड का कंपेयर करें तो फर्स्ट मेथड है वो थोड़ा कम लेंथी रहता है, क्योंकि हमको डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से देखने से नहीं पता लगता कि इस इक्वेशन की जब हम RH एरे बनाएंगे तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट है किसी भी रो का वो 0 हो जाएगा। तो हम
दोनों मेथड अप्लाई करेंगे तो जब तक फर्स्ट एलिमेंट में 0 नहीं आता है वो रो कैलकुलेट करनी ही होंगी हमको। उसके बाद में अगर 0 आ गया है तो हम फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग इस 0 को यहीं एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देते हैं, जबकि सेकंड मेथड में इसके बाद में हम s को 1/z से रिप्लेस करते हैं और एक नई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन प्राप्त करते हैं। उसके बाद में हम दोबारा RH एरे का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो ये हमारे पास में RH एरे में आने वाली एक टाइप की डिफ़िकल्टी थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे टाइप की जो डिफ़िकल्टी है उसके बारे में पढ़ेंगे।